हेलो एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ सैटरडे और टाइम हो रहा है इस वक्त 7 बज के तकरीबन 5 मिनट। और आज की वीडियो इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट अ वेरी कैजुअल व्लॉग। ठीक है, आज कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल कुछ भी नहीं होगा। आज मैंने सोचा कि बेसिकली आज हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ रखा है हमारे लिए, सबके लिए। तो वी आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी और वहाँ पे एक सेशन है, वो अटेंड करना है। सेशन किस चीज़ के बारे में है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट वंस वी रीच यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक आध और काम भी हैं, तो हम सब कुछ करेंगे। तो मैंने सोचा कि आज जो है बाहर निकल रहे हैं। कब से तो घर में बैठे हुए थे, कुछ करने को था नहीं एज सच, तो ये वाले व्लॉग में आने का मौका नहीं मिल रहा था टू बी ऑनेस्ट। बट आज बाहर निकल रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज एक कैजुअल व्लॉग बनाते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आइडिया नहीं है व्लॉग बनाने का, और आई एम एज मच एक्साइटेड अबाउट इट एज यू गाइज आर, आई गेस। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, बस अभी नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद जो है हम निकलेंगे। और इस वक्त इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। एंड आई डोंट नो आपको पीछे अगर आवाज़ आ रही है तो वो जो गर्मियों की जो मैना की आवाज़ होती है ना सुबह की, उफ, वो इतना मुझे नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा था ना अभी कुछ टाइम पहले। बिकॉज़ मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारी जून जुलाई की छुट्टियाँ होती थी, हम सुबह सुबह उठते थे, तब स्कूल में होते थे। एंड सुबह सुबह उठते थे तो हमारे घर के सामने पार्क होता था, पुराने घर के सामने एक पार्क होता था। तो वहाँ पे मैना बैठ के जो है ना, फुल जो है ना, वो क्या कहते हैं, दे वुड बी सिंगिंग देयर सॉन्ग्स। तो इतनी मुझे अच्छी लगती है ना वो आवाज़। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट आई थिंक कि मैंगो सीजन स्टार्ट होने वाला है। आई डोंट नो हाउ मच ट्रुथ इज़ इन दैट थिंग, बट मुझे तो बड़ा नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा था। एंड आई एम रियली आई डोंट नो हैप्पी अबाउट इट। सो अभी नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जो है वी विल मूव आउट। और एक बुरी ख़बर ये है कि यार आज प्रोबेबली गर्मी होने वाली है ठीक ठाक। मैंने फ़ोरकास्ट अभी तक नहीं देखी है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले फ़ोरकास्ट देखी थी, तो उसके हिसाब से तो बहुत गर्मी होने वाली थी आज। तो अल्लाह खैर करे, बिकॉज़ हमें बाहर ही घूमना ज़्यादातर। तो वी विल सी हाउ इट गोज़। तो भैया नाश्ता हमारा हो गया रेडी। नाश्ते में वी हैव 2 बॉइल्ड एग्स एंड बनाना शेक। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बनाना शेक कम और चॉकलेट शेक ज़्यादा लग रहा है, तो दैट्स बिकॉज इसके अंदर मैंने कॉफ़ी भी डाली है और पीनट बटर भी डाला है। आई यूजली ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी, बट अभी टाइम कम है, तकरीबन 15 मिनट है मुझे निकलने में, और मुझे इसमें नाश्ता करना है। एंड यूजुअली मेरा नाश्ता थोड़ा सा हैवी होता है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड इट शुड बी गुड इनफ, क्योंकि आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी चाहिए। बट आजकल मैं थोड़ा कैलोरी डेफिसिट के ऊपर हूँ। आई एम कंज्यूमिंग अराउंड 1200 कैलोरीज टू 1300 कैलोरीज, तो उसके हिसाब से ही सही बैठता है। तो बनाना शेक की बात कर रहे थे, इसके अंदर मैं आई हैव एडेड 1 टीस्पून ऑफ पीनट बटर और 1 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी, जो बिल्कुल कॉफ़ी पाउडर होता है वो, और 2 केले और दूध, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई एडेड शुगर नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ गुड मील, क्योंकि मुझे पूरा दिन बाहर रहना है अराउंड, तो आई हैव टू हैव सम कार्ब्स एंड सम प्रोटीन एज वेल।
वक्त मैं मौजूद हूँ बेसमेंट में अपने, और खड़े खड़े इतनी गर्मी लग रही है कि तौबा। अभी पूरी बाइक चलेगी, हवा लगेगी तो थोड़ा सा फाका होगा, लेकिन अभी तो इतना शदीद हब्स हो रहा है ना, क्या पसीने आ रहे हैं, निकल रहे पसीने। खैर, अभी मैं अपनी दोनों फुटेज रिव्यू कर रहा था, तो सैमसंग की यार एक्सपोजर बैलेंसिंग कैपेबिलिटी बहुत ही थकी हुई है। आई मीन दोनों मैंने शॉट्स जो भी दिए, 3 अराउंड शॉट्स दिए मैंने, तो मैंने जो है वो लो लाइट के अंदर लिए, तो उसमें वही है कि ब्राइटर एरियाज़ को उसने ब्राइट दिखाया है, शेडो एरियाज़ को बहुत ज़्यादा शेडो ही दिखा दिया है। तो वो जो एक्सपोजर्स का जो आई थिंक एक्सपोजर ट्रायंगल इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, बिकॉज आई यूज़ सैमसंग A32। जो न्यूअर मॉडल्स आ रहे हैं सैमसंग के, या फिर आप अगर आईफोन पे चले हैं तो उसका तो कैमरा बिल्कुल ही अलग है। तो आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ खड़े रहे तो सारा जितना पानी पिया सारा निकल जाना है। थोड़ी देर भी ऐसे चुप रहो ना तो ऐसा मतलब चिड़ियों की चहचहाट आती है ना। एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, आई फाइंड दीज नेचर साउंड वेरी सूथिंग। लाइक जैसे चिड़िया की चहचहाट हो गई, पत्तों की हिलने की आवाज़ है, समंदर के पानी की आवाज़ है, बारिश की आवाज़ है। आई फाइंड इट रियली रियली सूथिंग। समटाइम ऐसा होता है कि मैं जैसे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर जो है ना रेन साउंड्स लगा के सुनता हूँ। भाई साहब, अगर आपको स्ट्रेस होता है और अगर आपको नेचर साउंड पसंद है, आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये करो। वो इतना सुकून मिलता है ना, एकदम आपका जितना भी कोर्टिसोल लेवल्स होते हैं सारे के सारे डाउन हो जाते हैं। बहुत सुकून मिलता है ट्राई करने की दफ़ा। तो अभी बस निकलते हैं। हेलमेट पहन लूँ मैं ज़रा एक दफ़ा। मेरा ओरिजिनल हेलमेट हो गया था चोरी यूनिवर्सिटी से ही, तो हमें थोड़ा सा लो ग्रेड हेलमेट पे शिफ्ट होना पड़ा, बट हेलमेट का मकसद पूरा हो जाएगा। मैंने भी माइक नहीं लगाया हुआ, आई होप आवाज़ ठीक आ रही हो। तो फुल हम बन गए सिंघम, लेट्स गो। हेलो जी, तो फाइनली वी आर बैक इन द यूनिवर्सिटी। वी आर नॉट बैक, हम अभी अभी आए यूनिवर्सिटी के अंदर, और इस वक्त बहुत शदीद हब्स हो रहा है, गर्मी हो रही है। और आज जो है सबसे पहला काम है हमारा वो ये कि सबसे पहले हमने जाके ट्रांसक्रिप्ट लेनी है। जो भी हमारा फाइनल ईयर हुआ था, मेरा फाइनल ईयर, उसकी हमने ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, वो लेनी है। उसके बाद जो है ना उसकी कुछ करेक्शंस हैं वो करवानी है। और एक चीज़ जो मैंने आज नोट करी है ना वो ये कि काफ़ी अरसे के बाद मैं सुबह इतनी जल्दी उठा हूँ आज, एंड इट फील्स रियली गुड, बिकॉज कोई टेंशन नहीं है सर पे, कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा अपकमिंग, कोई चीज़ पढ़नी नहीं है। एंड द गुड पार्ट इज़ के काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सुबह उठ के, एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट। एंड द बैड पार्ट इज दैट इट इज़ ओनली गोइंग टू लास्ट फॉर 2 months। उसके बाद जो है माई हाउस जॉब गोना स्टार्ट, एंड टुडेज सेशन इज़ ऑल अबाउट दैट। जो हमारी यूनिवर्सिटी ने रखा है, नॉट एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी ने, हमारे जो बैच है उसके अंदर कुछ लोगों ने वो अरेंज करवाया है। और हमारे सीनियर्स आएंगे, दे आर गोना गाइड अस अबाउट द हाउस जॉब, द रेजिडेंसी पार्ट, व्हाट टू डूज एंड व्हाट नॉट टू डू इन द हाउस जॉब। तो इट्स गोना बी ऑल अबाउट दैट। जब सेशन हो जाएगा तो मैं आपको सारा ब्रीफ कर दूंगा कि किस क्या बातें हुई, सारा खुलासा जो आएगा उसका। इसके अलावा बस अभी जाएंगे हम, मैं ट्रांसक्रिप्ट लूँगा, देखेंगे कि GPA कितनी आई है। CGPA पता चल गई है, बट GPA मैंने कैलकुलेट नहीं की थी, तो इस साल की GPA जो है वो पता चलेगी अभी। और अगर उस पर कोई गलती हुई तो फिर उसको करेक्शन के लिए देना पड़ेगा। तो बस अभी हम जाएंगे। थैंक यू, और थैंक यू नहीं मतलब लेट्स गो। तो भैया ट्रांसक्रिप्ट हमें रिसीव हो गई है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में एक भंड है, वो ये कि इन्होंने गाइनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की जगह जो है ना गाइनी एंड ऑब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो ये एक मेजर भंड हुआ है, अब इसको हमें सही कराना पड़ेगा। अभी तो राइट नाउ वी गो टू एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे इसको सही कराना है, उसके बाद जो है ना सारी चीज़ें हो पाएंगी। एंड GPA इस साल इट्स नॉट समथिंग वेरी गुड, बट यार GPA क्यों दिखा दी यार बट ये कि पिछले साल से बहुत बेहतर GPA है, विच इज़ वेरी गुड, एंड माई CGPA भी बहुत अच्छी आई है, सही है मेरे हिसाब से।
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी ही आई है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। बाकी नो जजिंग। चलो लेट्स गो टू एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो भैया फाइनली करेक्टेड ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी है और एक्सपेक्टेशन से कम टाइम लगा, विच इज़ रियली रियली गुड। फाइनली ऑब्स्ट्रैक्ट जो है वो ऑब्स्टेट्रिक्स हो चुका है। इधर आओ, दिखाओ, इधर आओ। ऑब्स्टेट्रिक्स फाइनली, क्योंकि हमने ऑब्स्टेट्रिक्स का पेपर दिया था, हमने ऑब्स्ट्रैक्ट का कोई पेपर नहीं दिया था। इस वक्त बहुत शदीद गर्मी हो रही है, बहुत हब्स हो रहा है। तो और टाइम भी 11:15 होने वाले हैं, 11 बजे हमारा सेशन है। सो वी विल हेड टूवर्ड्स द लेक्चर हॉल जहाँ पे हमारा सेशन है, और फिर हम आपसे मिलते हैं सेशन होने के बाद। लेट्स गो। तो भैया फाइनली सारा सेशन लेने के बाद, तकरीबन 2 घंटे का सेशन था, 2 ढाई घंटे का। और सारा सेशन लेने के बाद जो है ना, फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ मैं, कि अभी आगे निकलना है। एंड व्हाइल आई एम रेस्टिंग आई थॉट आई शेयर समथिंग विद यू गाइस। अगर किसी के कोई काम आ जाए, कोई फ्यूचर कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल स्टूडेंट देख ले, काम आ जाए उसके। There are some things that I got to learn from the seniors. First of all, house jobs are related. You have to choose your wards according to your interest. ठीक है, 6 months आपके मेडिसिन वार्ड्स होते हैं, 6 months आपके सर्जरी एंड एलाइड वार्ड्स होते हैं। सो यू हैव टू चूज़ अमंग देम। ठीक है, अगर आपके दोस्त साथ में हैं हाउस जॉब के दौरान, तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ विन विन सिचुएशन। बट अगर नहीं है, ट्राई टू बॉन्ड विद अदर्स एंड ट्राई टू डू योर पार्ट। ठीक है, अगर आप टाइम पे आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप लेट आ रहे हैं और जल्दी जा रहे हैं, तो देन सीनियर्स कैन बी हार्श ऑन यू। इसके अलावा जो नॉर्मल डेज़ होते हैं, उसके अंदर जो टाइमिंग्स होती हैं वो 8 बजे या 9 बजे से लेके 1 डेढ़ बजे तक की होती हैं। NICBD में जो कार्डियोलॉजी का वार्ड है, उसके अंदर ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, 4 बजे तक की होती हैं। लेकिन वार्ड टू वार्ड भी वेरी करता है आपकी कॉल्स। ठीक है, कोई किसी वार्ड में मंथ में 4 कॉल्स होती हैं, किसी मंथ में जो है वो 6 कॉल्स होती हैं, किसी में 8 कॉल्स होती हैं। इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। यू कैन टेक 5 पेड लीव्स। ठीक है, और ये चीज़ आप, मुझे किसी और सीनियर ने भी बताया था कि ये चीज़ जो है आपके जो हाउस जॉब का जो इंचार्ज है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर वो लीनियंट है, अगर वो आपको प्रोवाइड करता है, तो आप ज़्यादा छुट्टियाँ भी ले सकते हैं। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाउस ऑफिसर दैट आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर वार्ड। अगर हाउस ऑफिसर ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा, क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हाउस ऑफिसर ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक लीव्स मोर देन 5 डेज़। इसके अलावा बहुत सारे मसले मसाइल भी हमें बताया गया है जो कि JPMC में हैं। सबसे पहले तो ये कि लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ बहुत सारे हैं। जो गायनी डिपार्टमेंट है ख़ास तौर पे, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लिविंग कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। दैन हमें बताया गया कि कुछ वार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा चिल हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक है, कंपैरेटिवली चिल है। इसके अलावा डर्मेटोलॉजी वार्ड है। इसके अलावा जो है साइकियाट्री वार्ड सबसे ज़्यादा चिल है, इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, इतना ज़्यादा कॉल्स नहीं होती। लॉजिस्टिक्स इशूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि नया बना हुआ वार्ड है। तो खैर बात यह है कि आपको अपना सारा हिसाब किताब करना है। ठीक है, दैन सीजनल आपको देखना पड़ता है कि कौन से वार्ड्स में AC है, कौन से नहीं है। तो जिनमें नहीं है AC, वो आप जो है सर्दियों में करें, जिनमें AC है यू कैन ऑप्ट देम फॉर द समर्स। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें पता चली। दैन रेजिडेंसी वॉज डिस्कस बाय मोर सीनियर डॉक्टर्स। ठीक है, उन्होंने AKU की रेजिडेंसी डिस्कस करी कि क्या कॉम्पिटिटिव लेवल होता है, टेस्ट क्या क्या टेस्ट के हवाले से क्या होता है, CPS के टेस्ट के हवाले से कैसे तैयारी करनी है, क्या पेपर पैटर्न होता है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड ऑब्वियसली AKU का हाउस जॉब बहुत ज़्यादा AKU की जो रेजिडेंसी होती है बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होती है, तो यू हैव टू प्लान प्रायर। इसके अलावा तो खैर यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, एंड आपने अपनी सेफ्टी सबसे पहले जो है ना वो मेंटेन करनी है। बस ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें हो गई। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नो? या याद नहीं आ रहा। हाँ, बस इट्स गुड इनफ फॉर राइट नाउ। बाकी बातें बाद में। आई हैव माई fiance behind the camera, she's being the cameraman right now। तो खैर अभी जो है ना, बस यहाँ से निकलेंगे हम। अभी जाना है, अभी मैं जाऊँगा
टेलर के पास, मुझे वहाँ पे कुछ पैंट सिलने देनी है, फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज मैंने इंतहाई एक रैंडम, इट वाज माय फर्स्ट व्लॉग टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं पब्लिक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विच द थिंग आई एम नॉट सो कंफर्टेबल विद। बहुत ज़्यादा एक जो है ना एक ऑकवर्डनेस हो रही है। ऑब्वियसली पीपल आर लुकिंग टू बी लाइक 5 साल तक तो ठीक था, इसको एकदम क्या हो गया, किस लाइन में आ गया ये। तो एनीवेज या आई हैव टू गो थ्रू दिस, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो एनीवेज अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू वांट मी टू डू मोर व्लॉग्स जस्ट ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। बस।